भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप हनुमान एक अमर चिरंजीवी जिनकी भक्ति सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। कलयुग में भी हनुमान जीवित हैं और अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। मान्यता है कि आज भी अगर कहीं सच्चे मन से रामायण का पाठ हो रहा हो तो हनुमान किसी न किसी रूप में वहां राम कथा सुनने पहुंच जाते हैं। कथा संगम के आज के सफर में हम आपको ले जाने वाले हैं भारत के कुछ चुनिंदा प्राचीन और अनोखे हनुमान मंदिरों के दर्शन करने। दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कथा संगम को अभी सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। हनुमान दंडी मंदिर गुजरात या कहें बेट द्वारका हनुमान मंदिर जो द्वारका के पास स्थित है। यहाँ हनुमान जी के साथ उनके बेटे मकरध्वज की भी मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके बेटे मकरध्वज की उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक बार हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया। उस पसीने की बूंद की वजह से वो मछली गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। बेट द्वारका मंदिर ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां पर रामायण के अनुसार मकरध्वज और हनुमान जी का घोर युद्ध हुआ था और अंत में बजरंगबली ने मकरध्वज को परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया था। और ये भी माना जाता है कि ये वही जगह है जहां पर अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छुपा कर रखा था। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तब मकरध्वज की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति से काफी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया मकरध्वज की मूर्ति बड़ी होती गई और अब लगभग ये दोनों मूर्तियां समान हैं। राजस्थान में जयपुर से 65 किलोमीटर दूर दौसा जिले में स्थित है मेहंदीपुर बालाजी धाम। यहाँ हनुमान बाल रूप में विराजमान है। ये मंदिर इस बात के लिए खास है कि यहाँ भूत प्रेत बाधाओं का समाधान होता है। यहाँ हनुमान जी के साथ प्रेतराज और भैरवनाथ की मूर्तियां भी स्थापित हैं। माना जाता है कि यहाँ आत्माओं की कचहरी लगती है और उन्हें दंड दिया जाता है। बूंदी का प्रसाद खाके पीड़ित प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। हमने पहले भी इस मंदिर के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाया है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। संकट मोचन मंदिर बनारस उत्तर प्रदेश। माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी यह किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप और पुण्य से प्रकट हुई थी। काशी विश्वनाथ की नगरी में उन्हीं के रूप बजरंगबली के बारे में यह मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए भक्त इस मंदिर को संकट मोचन मंदिर के नाम से बुलाते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या उत्तर प्रदेश। यह हनुमान जी का एक भव्य पावन धाम है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। श्री राम जन्मभूमि के करीब यह मंदिर ऊंचे टीले पर स्थित है। लगभग 70 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद आपको हनुमान जी के यहाँ दर्शन होते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करने के बगैर अयोध्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर श्री राम के वनवास पूरा करने के बाद हनुमान उनके साथ आए थे और अयोध्या में यहीं पर रहने लगे थे। इसलिए इस जगह को हनुमानगढ़ी या हनुमानकूट नाम से भी जाना जाता है। बड़े हनुमान मंदिर या लेटे हनुमान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आमतौर पर आपने मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा को बैठे हुए या खड़े हुए देखा होगा, पर यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। माना जाता है कि जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है तब गंगा जी खुद इस 20 फीट लंबी प्रतिमा को स्नान कराने आती हैं। माना जाता है प्रयागराज के संगम का पुण्य तभी पूरा होता है जब आप इस मंदिर में दर्शन कर लें। उल्टे हनुमान मंदिर।
ये स्थित है इंदौर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर सांवेर गांव में। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा है। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि जब रामायण काल में अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पातालोक ले गया था, तब हनुमान जी सांवेर नाम की जगह से ही पातालोक में गए थे। और क्योंकि उस समय हनुमान जी के पांव आकाश की ओर और सर धरती की ओर था, मंदिर की प्रतिमा भी उसी तरह बनाई गई और इस मंदिर का नाम पड़ा उल्टे हनुमान मंदिर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूर पर स्थित है बजरंगबली का यह पावन धाम। रतनपुर नाम के इस स्थान को महामाया नगरी नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का यह ऐसा अकेला मंदिर है जहां पे हनुमान नारी स्वरूप में मौजूद हैं। इस मंदिर में हनुमान जी के नारी रूप में होने का एक कारण ये माना जाता है कि रतनपुर के राजा को हनुमान जी ने नारी स्वरूप में आके ही दर्शन दिए थे और कहा था यहाँ मेरा मंदिर बनवाओ। तो जिस स्वरूप में राजा ने हनुमान जी को अपने स्वप्न में देखा, उसी स्वरूप में मंदिर बनवा दिया गया। हनुमान मंदिर खम्मम, तेलंगाना। भले ही उत्तर भारत में और दुनिया भर में हनुमान जी की साधना आराधना एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में होती है, लेकिन तेलंगाना में हनुमान जी को विवाहित मानकर उनकी पूजा की जाती है। हैदराबाद से 200 किलोमीटर की दूर खम्मम जिले में हनुमान जी और उनकी पत्नी का यह मंदिर है। इस पावन धाम में बजरंगबली और उनकी पत्नी सुवर्चला की प्रतिमा विराजमान है। अगर आपको ये सुन के हैरानी हो रही है कि हनुमान जी की पत्नी कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं एक रोचक कहानी। भगवान हनुमान सूर्य देवता को अपना गुरु मानते थे। सूर्य देव के पास 9 विद्याएं थी। इन सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंगबली प्राप्त करना चाहते थे। इन 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो सूर्य देव ने हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्य देव के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं को दिया जा सकता था जो विवाहित हों, जबकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसी वजह से सूर्य देव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी ने विवाह करने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इसी कारण हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। हनुमान जी की रजामंदी मिलने के बाद सूर्य देव के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ। इसका नाम सुवर्चला पड़ा। सूर्य देव ने हनुमान जी को सुवर्चला से शादी करने को कहा। सूर्य देव ने यह भी बताया कि विवाह करने के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। हिंदू मान्यताओं की माने तो सुवर्चला किसी भी गर्भ से नहीं जन्मी थी। ऐसे में उससे शादी करने के बाद भी हनुमान जी के ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं पड़ी और बजरंगबली इसीलिए शादी के बाद भी हमेशा ब्रह्मचारी ही कहलाए। ददरुआ सरकार हनुमान या कहें डॉक्टर हनुमान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर प्रतिमा को नृत्य रूप में दर्शाया गया है। हनुमान जी को यहाँ डॉक्टर कहने की पीछे भी एक खास वजह है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में मिलने वाली विभूति या भभूत से लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु रोज भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और डॉक्टर हनुमान उनके सभी असाध्य रोगों का सटीक इलाज करते हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर, नई दिल्ली। प्राचीन हनुमान मंदिर महाभारत काल से बाल हनुमान को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह दिल्ली में पांडवों द्वारा स्थापित 5 मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ श्री राम जय जय राम मंत्र का जप 1 अगस्त 1964 से लगातार 24 घंटे किया जा रहा है। इसी कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दोस्तों, आज के सफ़र में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप भी ऐसे कई प्राचीन मंदिरों के बारे में जानते होंगे जो हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए ऐसे मंदिरों के बारे में। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलें।
कथा संगम को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए। आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।